हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू नीलम्स एकेडमी। आज हम डिस्कशन करेंगे या आज हम पढ़ेंगे गृह विज्ञान के महत्व के बारे में। इससे पहले हमने होम साइंस की हिस्ट्री के बारे में डिस्कशन किया है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पर जाकर के इससे पहले वाले वीडियोस देख सकते हैं और होम साइंस की हिस्ट्री के बारे में जान सकते हैं। तो डिस्कशन कर लेते हैं हम कि गृह विज्ञान का महत्व किशोरियों के जीवन में क्या है या गृहिणियों के जीवन में क्या है। तो सबसे पहला जो महत्व दिया गया है वो ये है कि वैज्ञानिक दृष्टि के साथ गृहिणी द्वारा धन, समय, शक्ति जैसे साधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए। जो भी हमारे पास मानवीय और अमानवीय साधन है उनकी सोच समझ की शक्ति के द्वारा क्या करना चाहिए, हमें धन, समय और शक्ति जैसे साधनों का उचित प्रयोग करना चाहिए कि कहाँ पर हमें समय ज्यादा खर्च करना है, कहाँ पर हमें कम समय खर्च करना है और किस तरीके से हमें अपनी धन की बचत करनी है, किस तरीके से हमें अपनी ऊर्जा शक्ति की बचत करनी है। इसका हमें उचित प्रयोग आना चाहिए। जो भी हमारे पास संसाधन है, वो संसाधन कौन कौन से होते हैं, मानवीय और अमानवीय संसाधन होते हैं, तो उनका हमें उचित तरीके से प्रयोग करना आना चाहिए। सेकंड है जीवन में उत्पन्न होने वाली समस्याओं को सुलझाने में सहायक। गृहिणी के आसपास जो भी छोटी मोटी समस्याएं हैं, गृहिणी को उसे सुलझाना आना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो, चाहे हमारी और पारिवारिक समस्याएं हो या हमारी रोजगार संबंधी समस्याएं हो। उन समस्याओं को क्या करना चाहिए, गृहिणी को सुलझाना आना चाहिए। तो ये सब कौन बताता है, गृह विज्ञान बताती है। अगला पॉइंट है इसमें घर के कार्यों को क्रमबद्धता प्रदान करना। घर के कार्यों को हमें इस तरीके से करना है या गृहिणी को इस तरीके से करना है कि क्या हो, घर के कार्यों में क्रमबद्धता आ जाए। एक के बाद, जैसे कि मान लीजिए आप सुबह का काम दोपहर को नहीं करेंगी, दोपहर का काम शाम को नहीं करेंगी। आपको कार्य किस तरीके से करना है कि जो सुबह के कार्य हैं वो सुबह में खत्म कर लिए जाएं और दोपहर के कार्य दोपहर में खत्म कर लीजिए जाएं। मान लीजिए झाड़ू और पोछा लगाना है तो सबसे पहले आप पोछा नहीं लगाएंगी, आपको सबसे पहले क्या लगाना है, झाड़ू लगाना है, फिर उसके बाद पोछा लगाना है, किचन का काम खत्म करना है या फिर और कपड़े वगैरह धोने हैं। तो इस तरीके से क्रमबद्धता होनी चाहिए काम में, ना कि हमें पहला काम फैला पड़ा है और हम दूसरा काम करने बैठ गए हैं। इस तरीके का गृहिणी को नहीं होना चाहिए। उसके बाद है गृहिणी को अपने कर्तव्यों के प्रति सजग बनाने हेतु। मान लीजिए घर में बुजुर्ग हैं, उनका ख्याल कैसे रखना है, बच्चों का ख्याल कैसे रखना है, घर के या और पारिवारिक सदस्य हैं उनका ख्याल कैसे रखना है। तो जो भी गृहिणी के कर्तव्य हैं उनके प्रति क्या बनाती है होम साइंस, सजग बनाती है कि किस किस तरीके से आप अपने कर्तव्यों के प्रति सही बने, अच्छी बने। उसके बाद अगला पॉइंट है गृहिणी में आत्मविश्वास उत्पन्न करने के लिए। मान लीजिए महिलाओं को या गृहिणी को कार्य तो आते हैं लेकिन वो करना नहीं चाहती है या उसके अंदर आत्मविश्वास नहीं है कि क्या मैं ये कार्य ठीक तरीके से कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी, क्या मैं इस रोजगार में अच्छा अपना जीवन यापन कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। तो होम साइंस उन्हें बताती है कि आप इस तरीके से, चाहे वो रोजगार संबंधी कार्य हो, चाहे आपके पारिवारिक कार्य हो, आपके अंदर क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए, आप मोटिवेट होनी चाहिए अंदर से। तो फिर क्या कर पाएंगे, आप अपने कार्यों को उचित तरीके से, सही पूर्वक तरीके से अच्छा कर पाएंगी। उसके लिए गृहिणी के अंदर क्या होना चाहिए, आत्मविश्वास होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि सीमित साधनों में अधिक संतोष। अब ऐसा तो नहीं है कि हम बहुत सारी बहुमूल्य वस्तुएं खरीद लाएं उससे हमें संतोष मिले। ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली है हमारे भारत में, ज्यादातर मिडिल क्लास फैमिली है, उनके पास सीमित संसाधन है। तो उन्हीं सीमित संसाधनों में हमें क्या करना है, अधिक से अधिक अपने कार्यों को पूरा करना है और जीवन में संतोष प्राप्त करना है। और कार्यों को कैसा करना है, गुणवत्ता के साथ करना है। ऐसा नहीं है कि आपके पास जितने संसाधन है आपने जल्दी जल्दी काम खत्म कर दिया, ना तो उस काम में गुणवत्ता आई, ना वो कार्य ठीक लगा या ठीक तरीके से नहीं हुआ। आपको जो भी आपके पास संसाधन है उनमें कार्यों को पूरा करते हुए गुणवत्ता के साथ अपने कार्यों को पूरा करना है। अगला पॉइंट इसमें यह है कि रोजगार के नए अवसर। होम साइंस क्या करती है, महिलाओं को रोजगार के नए नए अवसर प्राप्त हेतु बढ़ावा देती है। जैसे कि मान लीजिए महिलाओं को सिलाई कढ़ाई बुनाई आती है तो वो उन्हें इस तरीके से और सीखें, उस तरीके से सीखें कि मार्केट में जाकर के धनोपार्जन कर सके, धन कमा सके। इससे क्या होगी, उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। महिलाएं अचार, मुरब्बा, जैम, जेली ज्यादातर महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों की या किशोरियां बना ही लेती हैं। तो उनका और किस तरीके से प्रयोग करते हुए आप धनोपार्जन कर सकती हैं, तो ये बताती है होम साइंस। इससे क्या मिलेगा, महिलाओं को रोजगार मिलेगा।
नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि परिवार के सदस्यों में सहभावना या सहकारिता को विकसित करना। होम साइंस चाहती है कि गृहिणी इस तरीके की पारिवारिक स्थिति बनाए कि परिवार में क्या हो, सहभावना हो, एक दूसरे के प्रति प्रेम हो, एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखे कि किनको किसकी किस तरीके से हेल्प करनी चाहिए और अपने पारिवारिक कार्यों को पूरा करना चाहिए। अगला पॉइंट है सीमित बजट में परिवार को उत्तम पोषण प्राप्त करना। महिलाओं को या गृहिणी को इस तरीके का ख्याल रखना चाहिए, इस तरीके का ज्ञान होना चाहिए कि बच्चों को कितने मिनरल्स देने हैं या कितनी प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट इस तरीके की मात्रा देनी है या बुजुर्गों को कितनी देनी है। तो इस तरीके का ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए। और जो उसके पास सीमित है, फल हैं, फ्रूट्स हैं या और भी कुछ सामान है और भी कुछ वस्तुएं खाने की चीजें हैं, तो उनको किस किस तरीके से खिलाना चाहिए। अब ऐसा तो नहीं है कि सभी के पास फल उपलब्ध हो, ऐसा नहीं है सबके पास महंगी महंगी सब्जियां उपलब्ध हो। तो जो भी आपके पास उपलब्ध है खाने की चीजें, उन्हीं का ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए कि किसमें प्रोटीन ज्यादा पाया जाता है, किसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, किसकी कितनी जरूरत है खाने के लिए। तो उसका ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए। सीमित बजट में उसे अच्छे आहार पोषण का ज्ञान होना चाहिए। अगला पॉइंट इसमें यह है कि कार्य कुशलता एवं कार्य संपादन में सहायक। गृहिणी को कार्य करने तो आते हैं, लेकिन गृहिणी के अंदर कुशलता नहीं है, ढंग नहीं है उस कार्य को करने का। तो होम साइंस सिखाती है कि कौन से कार्यों को आप किस तरीके से कर सकते हैं। गृहिणी के अंदर स्किल्स तो है और उस स्किल्स को डेवलपमेंट का कार्य कौन कर रही है, होम साइंस कर रही है और डेवलप कर रही है और इम्प्रूव कर रही है। कि सिलाई कढ़ाई है, आप सिलाई कढ़ाई से और नए रोजगार बना सकती हैं। जैम जेली मुरब्बा के कार्य जानती हैं तो उसमें और अच्छा कर सकती हैं आप। तो ये कौन सिखाती है, होम साइंस सिखाती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें ये है कि गृहिणी द्वारा परिवार के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाना। जब गृहिणी को रोजगार मिलेंगे तो परिवार का स्तर कैसा होगा, ऊंचा उठेगा, अच्छा बनेगा। मान लीजिए समय पर कभी जरूरत पड़ जाए धन की, तो उसके पास धन हो, रोजगार होगा उसके पास तो उसके पास धन होगा, वो धन की बचत कर सकेगी। जब घर में जरूरत पड़ेगी तो वो उस धन से हेल्प कर सकती है। तो क्या करती है, गृहिणी द्वारा परिवार के रहन सहन के स्तर को ऊंचा उठाने का कार्य कौन कर रही है, होम साइंस कर रही है। कि महिलाएं ये जो सभी क्षेत्र हैं इनमें कुशल बन जाएं, सफल बन जाएं, रोजगार हो गृहिणियों के पास। इससे क्या होगी, उनकी पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा से मिलकर कैसे कार्य कर रही है। तो अगला पॉइंट इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इस शिक्षा के माध्यम से गृहिणी अपने परिवार को स्वस्थ एवं सुखमय जीवन प्रदान करती है। गृह विज्ञान जो प्रसार शिक्षा है उससे गृहिणी क्या कर रही है, उससे शिक्षा प्रदान करती है और अपने परिवार के जीवन को सुखमय और स्वस्थ बनाती है। मान लीजिए जब गृहिणी को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी इकट्ठी होगी, आहार पोषण संबंधी जानकारी उसे पता होगी, तो वो क्या करेगी, एक अच्छे परिवार का निर्माण करेगी, अपने जीवन स्तर को अच्छा बनाए रखेगी, परिवार के जीवन स्तर को अच्छा बनाए रखेगी। यह उन महिलाओं को दी जाती है जो कभी विद्यालय नहीं गई। गृह विज्ञान जो प्रसार शिक्षा है वो ऐसी महिलाओं को दी जाती है जो कभी विद्यालय नहीं गई हैं। मान लीजिए ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं, वो कभी विद्यालय नहीं गई हैं या उनकी पढ़ाई बीच में छूट गई है, तो उनको आहार संबंधी पोषण ज्ञान है, स्वास्थ्य संबंधी ज्ञान है, रोजगार संबंधी ज्ञान है, सिलाई बुनाई कढ़ाई संबंधी ज्ञान है। उनको ये ज्ञान दिया जाता है कि किस किस तरीके से इन ज्ञान को लेकर के आप रोजगार प्राप्त कर सकती हैं और अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं, अच्छी कर सकती हैं। अगला इसमें कौन कौन सा है, कौन कौन से कार्य कर सकती है गृहिणी, बच्चों का पालन पोषण ठीक तरीके से करती है, ठीक तरीके से कैसे करना है वो सीखती है गृहिणी। किसके माध्यम से, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के माध्यम से। ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं हैं या जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है वो होम साइंस के द्वारा ये सीखती हैं कि बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, उनको कितना आहार देना है, कैसे देना है, कैसे उनकी देखभाल करनी है, अगर वो गर्भवती है तो देखभाल कैसे करनी है, स्वयं की देखभाल कैसे करनी है। तो ये सब किसके माध्यम से सीख रही हैं, गृह विज्ञान के माध्यम से महिलाएं सीख रही हैं। अगला है घर में सिलाई बुनाई। महिलाओं को घर में छोटी मोटी सिलाई बुनाई कढ़ाई भी करनी आनी चाहिए। अगर महिलाएं ज्यादा सिलाई बुनाई कढ़ाई जानती हैं तो उससे रोजगार भी प्राप्त कर सकती हैं। तो ये कौन सिखा रही है उनको, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा सिखा रही है। संतुलित भोजन एवं आहार की व्यवस्था करना। गृहिणी को इस तरीके का ज्ञान होना चाहिए कि किस किस में कितना प्रोटीन है, कितना प्रोटीन हमें लेना चाहिए, कितना कार्बोहाइड्रेट लेना चाहिए, कितने मिनरल्स लेने चाहिए, कितनी विटामिन लेनी चाहिए और हमें डेली किस तरीके का भोजन लेना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए कैसा हो, संतुलित हो और अच्छा हो। नेक्स्ट पॉइंट इसमें यह है
कि आकस्मिक परिस्थिति के लिए तैयार रहना। गृहिणी को क्या रहना चाहिए, जो भी उसके सामने परिस्थिति आ रही है उसके लिए तैयार रहना चाहिए, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी परिस्थिति हो, चाहे उसकी धन से संबंधित परिस्थिति हो, चाहे उसकी और कोई भी पारिवारिक संबंधी स्थिति हो, उसके लिए गृहिणी को क्या रहना चाहिए, सजग रहना चाहिए और सचेत रहना चाहिए, तैयार रहना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए। छोटा मोटा जो प्राथमिक चिकित्सा का ज्ञान है, फर्स्ट एड का ज्ञान है, वो भी गृहिणी को होना चाहिए। अगर घर में कोई बीमार है तो उसे ये इस तरीके का ज्ञान होना चाहिए कि इसको क्या बीमारी है, इसकी कैसे देखभाल करूं, मान लीजिए कोई जल गया है तो उसकी किस तरीके से मरहम पट्टी करनी है, तो इस तरीके का ज्ञान गृहिणी को होना चाहिए। अगला है गृह प्रबंधन करना। जो हम धन कमा रहे हैं या पुरुष जो धन कमा करके ला रहे हैं, उस धन की हमें बचत भी करनी है और उसी धन में हमें घर का संचालन भी करना है, होम मैनेजमेंट बिठाना है, कौन कौन सी वस्तुएं लेनी है, कौन कौन सी वस्तुएं हमारे घर के लिए आवश्यक हैं। तो ऐसा ज्ञान किसको होना चाहिए, गृहिणी को होना चाहिए। एक जो डेफिनेशन दी है वो किसने दी है, डॉक्टर राजमल देवदास जी ने, जो गृह विज्ञान के कौन है, विशेषज्ञ हैं। इन्होंने एक डेफिनेशन दी है कि गृह विज्ञान की शिक्षा से लड़कियां भोजन प्रबंधक, डॉक्टर, नर्स, अर्थशास्त्री, गृह प्रबंधक, गृह सज्जाकार, टेलर एवं सामाजिक कार्यकर्ती बन सकती हैं और इन सबसे ऊपर स्नेहमयी पत्नी एवं मां बन सकती हैं। यह संसार के क्षेत्र में सबसे ज्यादा बहुआमी है। जो गृह विज्ञान है या जो गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा है, ये मल्टीपल क्षेत्र में कार्य कर रही है। इससे गृहिणी सिलाई बुनाई कढ़ाई सीख सकती हैं, इकोनॉमी सीख सकती हैं, घर की बचत, घर को किस तरीके, घर का मैनेजमेंट किस तरीके से बिठाएं, बचत किस तरीके से करें, या कौन बन सकती है, गृह सज्जाकार बन सकती हैं। घर को जो हमारे आसपास जो वस्तुएं हैं, जो उपलब्ध संसाधन है, उनसे हम अपने घर की सजावट कैसे करें या उनका प्रयोग कैसे करें। भोजन प्रबंधक बन सकती हैं। भोजन प्रबंधक का मतलब है खाना किस तरीके से पकाना है, किस मेथड से बनाना है, किस तरीके से परोसना है। तो ये क्या बन सकती हैं, गृहिणी ये बन सकती हैं। तो डॉक्टर राजमल देवदास जी कहते हैं कि जो होम साइंस है या गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा है, वो मल्टीपल क्षेत्र में कार्य करती है। कैसे कार्य करती है, मल्टीपल क्षेत्र में कार्य करती है। तो ये कैसी है, बहुआयामी है। कौन, गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। आई होप जो भी मैंने आपको पढ़ाया है वो आपको समझ आया।